ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, उन भाग्यशाली ऋषियों ने उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर की आराधना में महान यज्ञ किया। उन्होंने 10,000 वर्ष में जाके उस यज्ञ को पूर्ण किया। तो ब्रह्मा जी के प्रेरणा पाके वायुदेव ने नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए। उनको देखते ही ऋषि लोग ने उनको उत्तम आसन पर बिठा करके सत्कार किया। तो वासुदेव बोले कि ऋषियों, आप लोगों का यह महायज्ञ जो निर्बाध हो रहा है, कोई देव शत्रु दानव तो विघ्न पहुंचाने नहीं आ पहुंचा। आपने यज्ञ विधि पूर्वक पूर्ण कर लिया है। वायुदेव का कथन सुन के ऋषि बोले कि हम लोगों ने अपना अज्ञान दूर करने के लिए ब्रह्मा जी का आराधना किया था। तो प्रसन्न होकर उन्होंने इस महायज्ञ के लिए कहा। साथ में ब्रह्मा विष्णु रुद्र इत्यादि देवों के स्वामी भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र के जप करने का निर्देश दिया था। और आपके आगमन के लिए भी ब्रह्मा जी ने कहा था। आप इसलिए पधारे हैं। आपकी कृपा से हमारी 10,000 वर्ष के महायज्ञ जो है पूर्ण हुआ। ऋषि महाराज कहते कि हे वायुदेव, आपने यह ईश्वरी ज्ञान किस प्रकार पाया? शिव भाव आपको कैसे मिला, ये बताने की कृपा करें। तो वायुदेव बोले कि हे ऋषियों, जब 21वां श्वेत रूप नाम का कल्प लगा तो ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके द्वारा संतुष्ट होकर प्रकट हो अपना स्वरूप दिखाते हुए शिव जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। अपने तप के प्रभाव से उसी ब्रह्म ज्ञान को मैंने ब्रह्मा जी से पाया है। जो मैंने पशुपाशपति संज्ञक ज्ञान प्राप्त किया है, सुख इच्छुक पुरुष को उसमें परम निष्ठा रखनी चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान द्वारा उत्पन्न दुख दूर होता है। ज्ञान ही तो वस्तु विनाशक है। जीव तो चेतन है और यह प्रकृति जो है जड़ है। इसी कारण यह दो वस्तु है। इन दोनों का नायक ज्ञान है। प्रकृति माया है। माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों को प्रेरक शिव परमेश्वर है। माया तो माहेश्वरी की शक्ति है और माया रूपी यह शरीर है। यह शिव द्वारा स्वयं कल्पित है। जीव कर्म फल भोगने के लिए व्यापी माया से आच्छादित रहता है। कला आदि से यह उत्पन्न होता है। फिर जब मल का नाश हो जाता है, वह जीव भी मुक्त हो जाता है। मुनि महाराज कहते हैं कि हे वायुदेव, इस पशु पाश के स्वामी कौन है? वायु ने उत्तर दिया, इनके स्वामी परमेश्वर है। जैसे यह सारा जगत कर्ता वाला है, सावयव कार्य तत्व घर के समान है, ऐसे ही कार्य का कर्तृत्वपन ईश्वर में है। पशु और पाश में एवं जीव और कर्म में नहीं है। कहते जैसे अंधे को ज्ञान होता है और वह दूसरों के सहारे चलता है, स्वयं नहीं चलता, ऐसे ही जीव का कर्तापन है। यह अपने प्रेरक आत्मा को पृथक मान के
उस ईश्वर से अनुग्रहित हो जाता है, तब वही अमृत होता है। तथा सभी वह पशु और प्रति का तत्वतः अंतर समझता है। वह एक ही ईश्वर अपनी शक्तियों से सबको वश में किए हुए स्थित है। वह एक ही रुद्र है, दूसरा नहीं है। यही सृष्टि का उत्पन्न करता, रक्षक और संहर्ता है। यह सारा संसार उसी का तेज है। वही एक देवता, स्वर्ग सहित पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला, देवताओं का उत्पन्न और पालन करने वाले, देवताओं में पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता, विश्व उत्पादक और रुद्र नाम से कहा जाता है। यही सब प्राणियों में स्थित है और वही सर्वव्यापी भगवान है और उसे ही सर्वगत शिव कहते हैं। कहते जो इस परमात्मा शिव का ध्यान करता है वह जन्म मरण से छूट जाता है। वही एक बार फिर अपनी शक्ति से तीनों लोक को संहार करता है। संक्षेप में शिवजी प्रकृति से परे हुए पुरुष हैं जो सृष्टि को प्रकट करते हैं और समय पर संहार करते हैं। ऋषि जी बोले कि यह सारा संसार किसके अधीन होके चलता है? तो वायु महाराज कहते हैं, ऋषियों, काला काष्ठा निमेष आदि से युक्त शरीर वाला यह काल भगवान है। यह भगवान शंकर का ही तेज है। इसका कालात्मा नाम प्रसिद्ध है। ईश्वर की इच्छा से ही यह विश्व भर का नायक बन रहा है। यह अपने बल से ही त्रिलोकी पर अपना अखंड राज्य कर रहा है। शिव शक्ति द्वारा यह भी सबका इच्छित अनिच्छित सुख दुख का फल देने वाला है। समय अनुसार मेघ जल बरसा देते हैं। समय समय पर ही सूर्य की किरणें जगत को तृप्त करती है और समय अनुसार खेत में अन्न इत्यादि पैदा हो जाते हैं। इन्हीं कारण से यह काल भगवान शिव शक्ति द्वारा जगत को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो इस काल तत्व को तत्व रूप से समझ जाते हैं वही इसका उल्लंघन कर लेते हैं, फिर जाकर उनको परमेश्वर शिव जी के दर्शन हो जाते हैं। अब कहते ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की आयु का वर्णन। ऋषि महाराज कहते वायुदेव, आप कृपा करके आयु का परिणाम एवं संख्या सुनाइए। तो वायु बोला कि हे ऋषियों, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में 400 वर्ष की संध्या तथा 400 वर्ष की संध्यांश होते हैं। इसका सतयुग 400,000 वर्ष का होता है। 30,000 वर्ष त्रेता के होते हैं। इनकी 300 साल संध्यांश हो जाता है। और द्वापर के 2000 वर्ष होते हैं। उनमें 200 वर्ष संध्या और 100 वर्ष संध्यांश होती है। कलयुग 1000 वर्ष का है। उसकी संख्या 100 वर्ष तक, संध्यांश भी 100 वर्ष का ही होता है। तो इस प्रकार सतयुग से लेके संध्यांश के साथ सभी युगों को 12,000 वर्ष का प्रमाण होता है। मन 4 युग 4-4 हजार का होता है। जैसे कलयुग का 4032 इस तरह से कहा गया है। जब यह चारों युग 1000 वर्ष गुजर जाता, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब यह 1000 वर्ष तक गुजर जाता है
तो इसको एक कल्प कहते हैं। 4000 युग बराबर एक कल्प। इसी प्रकार 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और एक ही कल्प के मध्य में 14 मनु हुआ करते हैं। इस प्रकार गणना करते करते सैकड़ों हजारों मनु मनवंतर कल्प आदि अब तक गुजर गए। ब्रह्मा का कल्प नाम का एक दिन एवं कल्पों का एक वर्ष कहा जाता है। जब 8000 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक युग होता है और 1000 युग, जब 1000 युग श्रवण हो जाता है तो 3000 श्रवणों का समय जब बीत जाता है तो ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा की पूरी आयु विष्णु का एक दिन है। रुद्र का जब एक दिन होता है तो विष्णु की आयु पूरी होती है। ईश्वर का जब एक दिन होता है तो रुद्र की आयु पूरी होती है। सदाशिव की 5,40,000 साल की आयु होने पर भी सारी सृष्टि पैदा होती है, संहार भी होता है, सबका नाश होता है। पर ब्रह्म सदाशिव का नाश नहीं होता है। सदाशिव तो कभी कालात्मा आक्रमण नहीं कर सकते। वस्तुतः परमेश्वर की न कोई रात होती है न दिन होता है। तो इतनी बड़ी आयु ब्रह्मा, विष्णु और महेश की है, बतलाओ। अब बतलाते हैं जो किस प्रकार से जगत की उत्पत्ति हुई, कैसे यह बढ़ा, अंत में किसकी गोद में समा जाता है। मुनि ने प्रश्न किया है। तो वायु महाराज कहते हैं इसके आगे एक संत्यातीत पद है जिसमें पहले माया प्रकट हुई। वह शक्ति महाप्रभु शिव है। शिव सामीप्य से माया और उसके अव्यक्त प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। सारा जगत 5 कलाओं में व्याप्त है। अव्यक्त कारण ही आत्मा अनुष्ठित है। इस कारण महेश्वर ही सृष्टि पालन और संहार का कार्य किया करते हैं। अज्ञात संसार के मध्य में महेश्वर और महेश्वरी उस रात में स्थित होते हैं। जब रात्रि बीत जाती है वहीं प्रधान और पुरुष माहेश्वर इन दोनों के माया योग से उसमें प्रविष्ट होते हैं। फिर सब भूतों की उत्पत्ति होने लगती है। इस प्रकार परमेष्टि की आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर समाप्त हो जाती है। सबसे पहले पुरुष रूप में अधिष्ठित हुआ है। उस अव्यक्त में बुद्धि आदि से लेके विशेषतः क्रमशः विकार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद उन विकारों से सर्व कारण रूप रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा ये 3 देवता सर्वव्यापिनी अभेद शक्ति और परमित ज्ञान आदि सभी अनिमा और वैभवों के साथ पैदा हुए। इन 3 देवताओं का क्रमशः सृजन, पालन और संहार ये 3 कार्य हैं। ये सभी रुद्र आदि ईश्वर तत्व युक्त हैं। ऐसा देख के महेश्वर प्रसन्न हुए। ये तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर के एक दूसरे को धारते हैं। इन्हें एक दूसरे से किसी को अधिक मानने वाला मूर्ख, पिशाच और राक्षस कौन पाता है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से पैदा हुए। ब्रह्मा आदि अंत मध्य रहित, अंत पराक्रम, श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त है। ऋषि महाराज कहते कि वायुदेव
अब सारे मनवंतर एवं कल्पों को सुनाए। तो भाई बोले, ऋषियों, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उनके एक दिन से 14 मनवंतर हो जाते हैं। उनमें से 7 को स्वयंभू, अन्य 7 को सावर्णी नाम कहा गया। इनमें से 7वां बेवस्वत मनु प्रवृत्त है। जब प्रथम कल्प समाप्त होने लगा तो एक ऐसी प्रलय कालक पवन चल पड़ी जिसमें वृक्ष और पर्वतों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। तो तीनों देव के मर चिंगारियां की भांति अग्नि देवता प्रकट हो गए। उन्होंने जगत भर को जला दिया। वर्षा जल से पूर्ण होकर सागर उछल पड़े, फिर संपूर्ण संसार को डुबा दिया। उसके बाद पितामह ब्रह्मा ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड जल से भर गया। तब वे भी नारायण रूप होकर के जल पर सुखपूर्वक सो गए। जब सृष्टि का आदि काल होता है तो श्रुतियाँ जिस प्रकार ईश्वर को निद्रा से जगाती है, उसी प्रकार जोगमयी निद्रा में सोते हुए त्रिशताधिपति ब्रह्मा रूप शिव को भी प्रातः होने पर सभी सिद्धि ने हाथ जोड़ जोड़ करके अनेक स्तुति से जगा दिया। उसके बाद निद्रा त्याग के जलसैया पर बैठ के चारों ओर देखने लगे। उनको ज्ञात हो गया कि पृथ्वी जल में डूब गई है। उसको निकालने के लिए बराह रूप धर के ब्रह्मा जी रसातल में चल दिए। फिर वे पृथ्वी को अपनी डारों पर रख के रसातल से ले आए, जिसे देख के जमलोक निवासी सिद्धि आदि ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की, फिर प्रसन्नता से नाचने लगे। तो ये थी सृष्टि प्रलय की कथा। आज आगे कथा कल बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।